गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीटेट के इस चैनल में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू प्रिपेयर एंड रिवाइज नोट्स। यानी हमें नोट्स किस तरीके से तैयार करने चाहिए और किस तरीके से उनको रिवाइज करना चाहिए। ये स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी क्वेश्चन उनके रहते हैं कि हम किस तरीके से नोट्स तैयार करें, हम नोट्स कैसे रिवाइज करें। तो आज इसको लेकर हम एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें सभी लोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि हम नोट्स तैयार ही क्यों करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नोट्स तैयार करने का मतलब है बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट करना और एक लंबे टाइम देना। उसका मतलब है कि वो उतनी देर में उसको पढ़कर भी तो उसको तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जब हम नोट्स तैयार करते हैं तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी लेते हैं और साथ साथ समझते भी हैं। यानी जब कोई चीज़ हम लिख कर देखते हैं तो वो हमें परमानेंट याद हो जाती है, और फिर जब हम रिवीजन करते हैं तो उस टाइम रिवीजन में ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें वो पूरा दोबारा से पढ़ना पड़े। तो हमारे पास जो नोट्स होते हैं वो रिवीजन के लिए भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए हमें नोट्स बनाने चाहिए। अब ये नोट्स तैयार कैसे किए जाएं और रिवीजन कैसे किया जाए, इसको लेकर हम बात करते हैं। जब हम कोई नोट्स तैयार करते हैं तो हम किसी टॉपिक की बात करते हैं सबसे पहले। यानी हम एक टॉपिक चूज करते हैं जिस पर हम नोट्स तैयार करने जा रहे हैं। तो हमारी जो मेन हेडिंग होती है, टॉपिक होता है, उसको हम हाईलाइट करते हैं, जो कि सबसे ऊपर लिखा जाता है। दूसरी चीज, जब हम नोट्स तैयार करते हैं तो उसमें हमें मेक नीट एंड ऑर्गेनाइज नोट्स, यानी एक बेहतर क्लियर साफ नोट्स बनाने की जरूरत होती है, जो कि एक सीरीज में हो, क्रम में हो। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट्स कहीं भी लिख दिया, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, यानी एक सीरीज वे में होनी चाहिए। आप जिस टॉपिक पे कर रहे हैं उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक पूरी तरीके से फिनिश करें, जिससे आपको जब रिवीजन करें या आप उसको कभी पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तीसरी चीज, सब हेडिंग। यानी आपने टॉपिक के अंदर जो छोटे छोटी हेडिंग्स यूज करी हैं, सब हेडिंग के तौर पे आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं या जो चीजें आपने ली हैं, उसके अंदर कई सब हेडिंग्स हो सकती हैं, तो आप उनको भी उसमें लिखें, मेंशन करें, जिससे आपको याद रहेगा कि इस टॉपिक के अंदर ये चीज हमने यहाँ पे ये चीज पढ़ी है। तो सब हेडिंग्स का भी उसमें यूज करना चाहिए जब हम नोट्स तैयार करते हैं। चौथी चीज, बुलेट पॉइंट योर नोट्स। यानी हमें जब भी नोट्स तैयार कर रहे हैं तो हमें पॉइंट्स में उनको तैयार करना है। ये नहीं कि लिया नोट्स और पूरी उनमें कहानी लिख दी, इस तरीके से हमें तैयार नहीं करना होता है। जब भी नोट्स बनाए जाते हैं तो वो हमेशा छोटे से छोटे पॉइंट्स में बनाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए 100 पेज की बुक है। उस 100 पेज को आपको नोट्स में पूरा नहीं लिखना होता। आपको केवल कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उनका यूज करना होता है। और वो जो 100 पेजेस की जो बुक्स होती है उसको मात्र 10 से 15 पेजों के बीच में आपको नोट्स में तैयार करना होता है। यानी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिखना होता है। जब आप रिवीजन करें तो वही कीवर्ड्स आपके लिए एक क्लू का काम करते हैं, जिससे आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं। और जो आपने 100 पेज की बुक्स पढ़ी थी वो मात्र 10 या 15 पेजों के बीच में कवर हो जाती है। इससे ज्यादा ऊपर उसको नहीं जाने देना चाहिए। कम से कम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ही उसमें आपको लिखना है। इन कीवर्ड्स को लिखते समय आप कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो हाईलाइट चीजें रहेंगी और एक रिवीजन के टाइम पे, या ये कहें कि लर्निंग में काफी इंटरेस्टिंग रहेंगी। आप उन फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे सर्कल का यूज कर सकते हैं। आप कोई एक बॉक्स बनाकर यूज कर सकते हैं, या आप इस टाइप के मैसेज वगैरह, इस टाइप की कोई भी फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्शन आता है। तो जब वो चीजें हाईलाइट होती हैं तो हाईलाइट होते समय आपको वो चीजें याद रहती हैं। रिवीजन करते समय वो बार बार आपके माइंड में घूमती रहती हैं, तो उनको याद करना और रिवीजन करना भी इजी हो जाता है। तो आप इस तरीके के कोई भी फॉर्मेट्स अलग अलग यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, आप जब नोट्स तैयार कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। जो कि पेन आप यूज कर रहे हैं तो आप उसमें डिफरेंट कलर के पेन यूज कर सकते हैं, क्योंकि कलर्स भी जो होता है एक अट्रैक्शन होता है उनकी तरफ। तो जब आप उन चीजों को लिख रहे होते हैं तो डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो माइंड में चीजें अट्रैक्शन लेके आती हैं और आपको एक कहीं लर्निंग के लिए काफी अट्रैक्ट करती हैं। तो आपको इजिली वो समझ में भी आती हैं और आप उनको याद भी रख सकते हैं। तो एक कलर्स का भी इफेक्ट होता है थोड़ा बहुत। तो आप इन चीजों का भी यूज कर सकते हैं अपने नोट्स को तैयार करते समय। नेक्स्ट चीज, आप जब भी नोट्स तैयार करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ नोट्स के लिए आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप
कोई क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं, 10th का हो, 12th का हो, या आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, सीटेट की, या अदर किसी कंपटीशन एग्जाम की, किसी भी लेवल पर, चाहे आईएएस लेवल पे कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसमें एक चीज करनी होती है कि आप अपनी उस फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करें, जिससे आपको ये पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, किस पर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, मतलब हाल ही में कौन से किस विषय पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्या होगा, जब आप नोट्स तैयार करेंगे तो आपको नोट्स बनाने में वो जो प्रीवियस ईयर है वो भी हेल्प करेंगे। आप उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे जो रिसेंटली चल रहे होंगे और जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक। हम आईएएस की बात करते हैं, वहां भी इन चीजों का इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको पहले सॉल्व करें, फिर अपने नोट्स को तैयार करें, जिससे आप उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज करने जा रहे हैं वो उन्हीं कीवर्ड्स को उठाएं जो पेपर में पूछे जाने हैं, फालतू की चीजें ना पाए, जिससे आपको जब रिवीजन करेंगे तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद जो आपने नोट्स तैयार किए हैं वो पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए, यानी आप उन नोट्स को बनाने जा रहे हैं तो वो एग्जाम को क्रैक करने में, एग्जाम में सक्सेसफुल होने में आपकी हेल्प करें। तो वो जब भी हो पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने के बाद या उनको स्टडी करने के बाद नोट्स तैयार करेंगे। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब ये तो हो गया नोट्स आपने तैयार कर लिए, अब नोट्स को रिवीजन कैसे किया जाए। तो नोट्स को जब आप रिवीजन की बात करते हैं तो आप नॉर्मली पहले नोट्स विद अ वीक के दौरान आप पूरा एक शेड्यूल तैयार कीजिए कि एक हफ्ते के दौरान आपने ये चीजें पढ़नी है, फिर एक दिन उसको देना है रिवीजन के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपने 6 या 7 दिनों में जो चीजें पढ़ी, फिर एक दिन में उसको पूरा रिवाइज करा, फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ गए। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी साथ के साथ होता रहेगा और आप बेहतर तरीके से उसको तैयारी कर पाएंगे, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेवल पर। तो रिवीजन का भी एक पार्टिकुलर टाइम रखिए, जब 1 मंथ कंप्लीट होगा तो 1 मंथ के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे 1 मंथ में आपने जो चीजें पढ़ी हैं उनको 3-4 दिन का टाइम दीजिए और उसमें पूरे 1 मंथ का रिवीजन कीजिए। तो इससे क्या होगा, वो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से याद रहेंगी और उनको कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज, जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें केवल उन्हीं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को रिवाइज करना है जो आपने नोट्स के रूप में तैयार करी है, यानी बुक्स को या पूरी कोई किताब उठा के नहीं रखना है उसको कि फिर से उसको पहले पढ़ा और फिर उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर वही टाइम वेस्ट वाली चीज होगी। केवल उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है जो आपने नोट्स में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। वो लिखे ही इसीलिए हैं आपने जिससे कि आप जब रिवीजन करने बैठे तो केवल इंपॉर्टेंट चीजों पर ही ध्यान दे पाए। तो इस तरीके से आप नोट्स तैयार भी कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं उन पर काम कर सकते हैं और अपनी एग्जाम की एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा काफी हद तक ये सारी चीजें। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकता है कि क्या प्रॉब्लम उनको आ रही है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वहां पे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो इस वीडियो में हम इतनी चीजों को देखते हैं, करते हैं। आ, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आई है, और जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस के लिखते हैं, वहां पे मैं उसका जवाब दे दूंगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।